रुड़की में एक बार फिर गैंग वॉर हुआ है। रामनगर कोर्ट परिसर में जमकर हुई है फायरिंग। बदमाश देवपाल राणा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फायरिंग में 2 लोगों को भी गोली लगी है। दोनों को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। अफरा तफरी के बाद कोर्ट बंद किया गया। रुड़की कोर्ट में पेशी पर आया था देवपाल राणा। 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। 2 पिस्टल बरामद हुई है। 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। रुड़की कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े गैंगवार से हड़कंप मच गया। पेशी पर लाए देवपाल राणा पर 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें देवपाल राणा की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि सहारनपुर जिले के नकुड़ निवासी सतीश और अमित गोली लगने से जख्मी हुए हैं। अमित और सतीश भी पेशी पर आए थे। हालांकि इस दौरान कोर्ट परिसर में आई आरबी के कई जवान ने मोर्चा संभालते हुए बदमाशों पर भी फायरिंग की। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 9mm की 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। इस घटना से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में कोर्ट को बंद कर दिया गया। तो दूसरी मर्तबा है जब रुड़की में गैंगवॉर हुआ है। आपको बता दें, ये गैंगवॉर कोर्ट परिसर में हुआ जब पेशी पर आए बदमाश देवपाल राणा को गोली लगी। ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी देवपाल राणा पर, जिसके चलते देवपाल राणा की मौत हो गई। अफरा तफरी के बाद कोर्ट को बंद कर दिया गया है और इस गैंगवॉर में 2 लोग जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। रुड़की कोर्ट में ये दोनों लोग भी पेशी पर ही आए थे। तो रुड़की कोर्ट में पेशी पर आया था बदमाश देवपाल राणा। देवपाल राणा पर अंधाधुंध फायरिंग और देवपाल राणा की मौत हो गई। 2 और लोग इसमें जख्मी हुए हैं, वो भी पेशी पर आए थे। हालांकि इस बीच बात की जाए पुलिस की, तो फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है। हालांकि कोर्ट बंद कर दिया गया है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वकीलों में खासा आक्रोश देखने को मिला इस गैंगवॉर के बाद। गैंगवॉर दूसरी मर्तबा कोर्ट परिसर में इस गैंगवॉर को अंजाम दिया गया। इस बीच 2 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे पूछताछ चल रही है। करीब आधा घंटे पहले हम अपने कोर्ट में अपने रोज के काम से जा रहे थे। पीछे थे हम गेम फर्स्ट कोर्ट की तरफ नीचे, तो ऊपर गोलियां चलने की आवाज़ आई। 5-6 गोली चली। मैंने वहाँ से चिल्लाया जोर से, मैंने कहा गोली चली है ऊपर। फिर दोबारा गोली चली तो भीड़ इधर उधर भागती रही, पता नहीं लगा किसने किसको मारी। 2 इधर पड़े थे, 2 इधर, 1 इधर पड़ा था। 10 मिनट इंतजार करते रहे। मैंने सीओ साहब को फ़ोन किया, अपनी गाड़ी में इनको लेके आया। तो देवपाल राणा नाम का बदमाश है, उसको किसी ने गोली मारी है। मैं अपनी गाड़ी में लेके इनको तीनों को, घायलों को यहाँ पे लाया। रुड़की के कोर्ट परिसर में फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। यहाँ पर पेशी पर आए देवपाल राणा को भी गोली लगी है, उसे भी गंभीर हालत में रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि 2 लोग और हैं जो जख्मी हुए हैं। 3 लोगों को गोली लगी है। उसके बाद कचहरी परिसर में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम अधिवक्ता, कोर्ट के तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी जो वकील हैं उनसे बात करेंगे कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, कितने लोगों को गोली लगी है, सब बताएंगे। जी, कैसे लगी हुआ घटना? 11 साढ़े 11 बजे के करीब की बात है। हम नीचे जो कोर्ट है हम फर्स्ट की तरफ थे, तो आवाज़ आई, 5-6 गोलियों की आवाज़ आई। तो मैं ही जोर से चिल्लाया। मैंने कहा भाई गोली चली है और हो सकता है एडीजे कोर्ट में उधर ऊपर आवाज़ आई, तो सब अफरा तफरी होगी यहाँ पे। उसके बाद 2 मिनट बाद देखा, एक को पकड़ के लाए जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे घटनास्थल पे। घटनास्थल तो सॉरी ऊपर का है, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, यहीं पे एक पड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता वो मुलजिम था या मुद्दई था, उसने मारी, उसको मारी या क्या था। यहाँ पे पड़ा हुआ था। सब अधिवक्ता और सब भीड़ यहीं आ गई थी, सबका कंसंट्रेशन यही हो गया था। तो परिसर में फायरिंग से हड़कंप मचा हुआ है। जहां एक तरफ सारे अधिवक्ता ने काम छोड़कर यहाँ पर सब इकट्ठे जमा हो गए, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा का भी कड़ा पहरा है। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और यहाँ पर पल पल पर नजर रखे हुए हैं पुलिस अधिकारी, जो है पल पल पर नजर बनाए हुए हैं। और तीनों ही घायलों को, देवपाल राणा और उसके जो 2 और साथी हैं, उनको भी जो है सिविल हॉस्पिटल रुड़की में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी, ऐसे में दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में हमला होना और फायरिंग होना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। पुलिस इस पर कब तक काबू कर पाएगी? आरिफ नियाजी, समाचार प्लस, रुड़की। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता सुदीप जैन की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदीप, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती, लेकिन जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके पास से क्या जानकारी मिल पा रही है?
जी देखिए, जो गिरफ्तार हुए हैं एडीजी अशोक कुमार ने बताया कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है कि क्या ये एंटी राठी टीम है जिसको सीधे तौर पर चीनू पंडित से जोड़कर देखा जाता है। चीनू पंडित और राठी में जानी दुश्मनी है, या राठी के कैंप के कुछ लोग हैं जो इस साजिश को करते हैं, क्योंकि देवपाल राणा भी ऑलरेडी रुड़की जेल हत्याकांड का मुलजिम है, मुख्य आरोपी है, और उसे कोर्ट में आज पेशी पर आना था। और अब इसे गैंगवार की आशंका भी बढ़ गई है, और जिस तरह गुटों में रंजिश बढ़ी है और राठी पर शिकंजा कसा है पुलिस का, उसकी मां भी जेल गई है, तो लिहाजा पुलिस बहुत सोच समझ के ही आगे बढ़ने की बात कह रही है। लेकिन इस गैंगवॉर की क्या पुलिस को आशंका थी सुधीर? जी देखिए, पुलिस को इस बात की आशंका तो नहीं थी, पुलिस को इस बात का इल्म भी नहीं हुआ, बल्कि आज जो बदमाश पकड़े भी गए कोर्ट में वो वकीलों की मदद से पकड़े गए, वकीलों ने पकड़ा है, बाद में पुलिस को सौंपा, जिस पर अब पुलिस क्रेडिट ले रही है। तो पुलिस के लिए आने वाला समय काफी कठिन होगा। सूत्रों ने जरूर खुलासा किया है कि ये गैंगवार का ही हिस्सा है, ये कोई सामान्य बदमाश नहीं थे। चलिए, शुक्रिया सुधीर की तमाम जानकारी हमें देने की।